शर्त लेने का वो काम हो जाता है। ये देखिए, है ना, ये आपका जो है ऑरिजिन पॉइंट। इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग x(x) इक्वल टू, मान लीजिए ये है बॉक्स x। क्या है ये? बॉक्स x। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान दीजिए इधर, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसीलिए अगर मान लीजिए कोई अगर y इक्वल टू आपको लिख दे ये 2.999 अगर है, ये बात 2.99 अगर है तो ये वैल्यू ही रहेगा, 3 नहीं लिखना है, 2 लिखना है। तो अगर y इक्वल टू लिख दिया, मान लीजिए 1.999 अगर लिख दिया है तो आप इसको 2 मत लिखिएगा, 1 लिखना। समझ रहे बात को? लेकिन यही बात अगर y इक्वल टू को अगर लिख दे इसमें ऐसे कि -2.999 अगर लिख दे कोई ऐसे, तो आप उसको लिखिएगा -3 हो जाएगा। क्यों आएगा देखिएगा। जिस वक्त हम लोग चले 1.99, 1.9 मैंने 1 से आगे बढ़ाइए, 1.99 जैसे पहुंचेगा तो 2 पर देखिए ऑलरेडी वैकेंट टूटा हुआ दिख रहा है नहीं। आइए पॉइंट देखिए आपका क्या है, ये वाला x वाला क्या है, ये जो वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू, ये y का वैल्यू है, यानी ये है आपका 1, आप ये वैल्यू जो है आपका 2, और ये वैल्यू जो है आपका 3, और ये वैल्यू जो है आपका 4, और ये वैल्यू आपका जाएगा 5। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला इनपुट हुआ, लेकिन आउटपुट में कहाँ रह गया, यही 1 के बराबर लगा गया, ये आगे नहीं चला गया। इसीलिए हम लोग देखिए 2 जैसी आप देख रहे होंगे 2 पर देखिए टूटा हुआ लाइन है कि नहीं है भाई? वही चीज यहाँ देखिए बॉक्सेस पर हम बात किए 1.999 गया है तो 1 ही लिखेंगे, 2 नहीं लिख देना है। हम लोग ना वहां पढ़ते हैं कि लगभग 2 के बराबर है, लिख देते हैं हम लोग, लेकिन एग्जैक्ट 2 तो नहीं पहुंचा, टूटा हुआ यानी कि इसी के लेवल में रह जाएगा। लेकिन इसमें जब निगेटिव लगाइएगा, जैसी मान लीजिए हम यहाँ पुट किए हैं -2.9 है, देखिए x वाला ये वैल्यू है 2.99, जैसे आगे बढ़िएगा देखिए 3 लेवल को क्रॉस कर गया, देख ले रहा है ना। इधर आप चलिएगा यहाँ पे तो ये होता है -1, ये वैल्यू हो जाएगा आपका -2, ये वैल्यू हो जाएगा आपका -3, ये वैल्यू है आपका क्या जी -4। आप देखिए तो 2.99 जैसे किए 2.99 तो देखिए 3 भी आगे बढ़ गया, टूटा हुआ है कहीं नहीं टूटा हुआ है, इसीलिए इधर निगेटिव वाला में -3। अगर कोई लिख दे y इक्वल टू और ये चीज कि -4.999 क्या वैल्यू होगा -5।